नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग बड़े-बड़े कोचिंगों के जो ट्रिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कुछ ट्रिक्स ऐसे बताए जाते हैं, ट्रिक्स तो बता देते हैं, सही रहता है, लेकिन क्या है कि उसके पीछे का जो लॉजिक है या कंसेप्ट है, वो बताते नहीं हैं। तो क्या इतने सारे ट्रिक्स हो जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? आपको आसान जब एग्जाम्पल में समझाना होगा ना, तो बड़ी आसान वाला चीज़ बता देंगे। उससे आपको अट्रैक्ट कर लेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो ट्रिक काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो छोटा छोटा सा आपको ट्रिक बताया गया, वो सेट कर नहीं रहा है। कहीं प्लस हो जा रहा है, कहीं माइनस हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो बड़े कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कम से कम एक बार उनको जो ट्रिक बता रहे हैं उसके पीछे का हल्का सा लॉजिक बता दें, तो कितना आसान हो जाता है, ताकि वो ट्रिक हमेशा के लिए याद भी रहता है कि नहीं। जैसे एक ट्रिक बता रहे हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए कि 15 इंटू 16 करना है ना। तो सीधे क्या कह दे रहे हैं कि आप 15 का स्क्वायर करके और 15 जोड़ दीजिए, है ना। यानी 225 प्लस 15, यानी कि हो जाएगा क्या, 240। आंसर तो सही है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं बताया गया। तो आप हर स्टेप पर ट्रिक ही ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक याद करते रहिए, तब जाके आपका काम चलेगा। अगर आप ट्रिक भूल गए तो आपका खेला खत्म है, दिक्कत हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा ये बता देते कि जैसे 15 इंटू 16 है ना, तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 15 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। तो यही तो है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस हो जाएगा 15, तो ये हो गया 240। अगर इस तरीका से थोड़ा बता देते तो उनका क्या चल जाता है कि नहीं। आपका काम भी हो जाता है और परमानेंट याद भी हो जाता है। इसीलिए स्क्वायर करके अब सेम चीज जोड़ने के लिए वो बोल देते हैं। कहते हैं कि 15 इंटू 16 है ना, तो यहाँ पर तो क्या कीजिए कि 15 का स्क्वायर कर लीजिए और एक और उतना ही जोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे कर लीजिए। लेकिन ये चीज नहीं बताएंगे कि आप क्या कीजिए कि 16 ऐसा क्यों, ये नहीं बताते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 14 इंटू 15 है, तो आप समझेंगे क्या कि 14 इंटू 15 है, तो वो क्या बता रहा है कि 14 का स्क्वायर करके 14 जोड़ लीजिए। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस 14 होता है ना। तो 196 प्लस 14 इक्वल टू की क्या हो जाएगा अपना, 210 हो जाएगा ना। आंसर तो सही है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा ये समझा भी दीजिए कि इसका स्क्वायर करके उतना जोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अगर इतना बता देते तो उनका क्या घट जाता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 14 और 15 को क्या लिख दीजिए, 14 प्लस 1 लिख दीजिए। तो ये हो नहीं जाएगा, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196 और प्लस 14 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। आंसर सबका सेम आता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा समझा देने से जो कमजोर बच्चे हैं ना, उनको ट्रिक मान लीजिए कभी भूल भी गए, तो वो हमें उसको याद कर सकते हैं, है कि नहीं, मेमोराइज करके, और उनका काम हो सकता है, एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो हल्का सा मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बड़े कोचिंग जो है वो थोड़ा सा ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी समझा दें। अगर वो नहीं समझाएंगे तो मैं हूँ ही, मैं जितने भी ट्रिक्स वो लोग बताए हैं ना, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ क्या बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 इंटू 17 है ना। तो ये इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। ऐसे 15 इंटू 17 हो गया, या 17 इंटू 19 हो गया, या मान लीजिए कि 16 इंटू 18 हो गया, ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ रहे। तो वो क्या बताते हैं कि आप जो बीच वाला है, इसके बीच में कौन सा है, 16 है ना। तो 16 का स्क्वायर करके और 1 घटा दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 होता है ना 16 का स्क्वायर, और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए क्या कह रहा है, क्या क्यों ऐसा हो जा रहा है। ऐसा क्या जादू थोड़े है, मैथमेटिक्स में जादू थोड़े होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। वही लॉजिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए ये ट्रिक याद हो जाए। क्या है कि 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 17 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है क्या, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए तो हो जाता है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 1, 255 हो गया। तो ये चीज एक बार समझा के बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए
ऐसा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं बताते हैं। जिससे क्या होता है, जो कमज़ोर विद्यार्थी है ना, वो याद करते रह जाता है, इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये, हमेशा उलझन में ही रहता है। लेकिन थोड़ा-सा ही इसमें कौन-सा ज़्यादा देर थोड़े लगा, लेकिन थोड़ा-सा ये समझा के बता देने से क्या हो जा रहा है कि आपका क्लियर हो जा रहा है। अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।